हरे कृष्णा। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को कामदा एकादशी कहते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुवर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में और उसके प्राप्ति के विषय में वर्णन करे प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मनमोहक स्मित के साथ उत्तर दिया। इस प्रकार एकादशी कथा के रूप में उनकी वाणी से जैसे मधु की वर्षा होनी प्रारंभ हुई। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं और इसके विषय में भगवान श्री रामचंद्र के पिता ने भी अपने गुरु वशिष्ठ से जिज्ञासा प्रकट की थी। वशिष्ठ ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा को मैं पुनः सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इस व्रत की विशेष बात यह है कि कामदा एकादशी के पालन से व्यक्ति के समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है और उसे पुत्र प्राप्ति होती है। अब भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई वह पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार थी। कई वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक राज्य में राजा पुंडरीक निवास करते थे। उनका राज्य सुवर्ण और रत्नों से सुसज्जित और समृद्ध था। उनके राज्य में गंधर्व और किन्नर थे। ऐसा ही एक गंधर्व था ललित, जो अपनी अप्सरा पत्नी के साथ निवास करता था। ललित एक निपुण गायक था और उसकी पत्नी ललिता एक विशेष नर्तकी थी। उनका परिवार सुख और शांतिपूर्ण था और उन दोनों में भी इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि वे दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा पुंडरीक ने एक विशाल गायन और नृत्य का समारोह आयोजित किया और वहाँ सभी निपुण गायक और नर्तकियों को आमंत्रित किया गया। गंधर्व ललित तो आ गया, पर उसकी पत्नी किसी कारणवश नहीं आ सकी। इसीलिए जब ललित गायन कर रहा था तो अपनी पत्नी के अनुपस्थिति के कारण वह थोड़ा विचलित हो गया। उसके स्वर ऊपर नीचे हो गए। उस समय दरबार में एक ईर्ष्यालु सर्प करकोटक भी बैठा था। उसने राजा के पास जाकर ललित की शिकायत कर दी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने गंधर्व ललित को श्राप दे दिया, हे मूर्ख, अपनी स्त्री के प्रति आसक्ति के कारण तुमने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है। मैं तुम्हें नरभक्षी बनने का श्राप देता हूँ। और उसी क्षण ललित एक विशालकाय नरभक्षी राक्षस बन गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी। मुख एक विशाल गुफा के समान था। उसके नेत्र सूर्य की भांति प्रदीप्त थे और नथुने विशाल गड्ढे जैसे थे। उसका शरीर 64 मील ऊंचा था। जब गंधर्व ललित की पत्नी को यह ज्ञात हुआ तो वह अपने भाग्य पर रोने लगी और अपने पति को इस दर्दनाक स्थिति में कष्ट पाते देखकर वह व्याकुल हो उठी और अपने पति के उद्धार के लिए सोचते सोचते वह अपने पति के साथ वन में भटकने लगी। भटकते भटकते एक दिन वह विंध्य पर्वत के शिखर पर उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला। आश्रम में जाकर उसने श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि ने उसके विषय में पूछा कि वह कौन है और किस कारण वह यहाँ आई है। इसके उत्तर में ललिता ने कहा, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ और अपने श्रापित पति के साथ इस वन में भटक रही हूँ। ये कहकर ललिता ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवर, आप तो ज्ञानी हैं, कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिसके पालन से मैं अपने पति को इस नरभक्षक योनि से मुक्त करा सकूं। ललिता की बात सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, कुछ ही दिनों में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। तुम कठोरता से उसका पालन करो और उससे अर्जित फल को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे तुम्हारे पति श्राप योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर उनके कहे अनुसार ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत रखा और उसका कठोरतापूर्वक पालन किया। अगले दिन पारण से पूर्व भगवान श्री हरि से प्रार्थना की और एकादशी का फल अपने पति को अर्पित किया। उसी क्षण गंधर्व ललित उस नरभक्षी शरीर से मुक्त हो गया और उसने अपना सुंदर गंधर्व शरीर पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार कामदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ने अपना शेष जीवन भगवान श्री हरि की भक्ति में समर्पित किया। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।